और वहीं उत्तर भारत के कई हिस्सों में झमाझम बारिश हो चुकी है, बारिश हो रही है और मौसम विभाग ने अब येलो अलर्ट जारी किया है। पंजाब, हरियाणा की अगर बात की जाए, साथ ही हिमाचल की भी बात कर लेते हैं, तो वहां पर मॉनसून की एंट्री लगभग हो चुकी है। कल पंजाब के कई इलाकों में बारिश हुई थी, आने वाले दिनों में भी बारिश की चेतावनी दी गई थी। चंडीगढ़ में बूंदाबांदी की संभावना हुई और दिल्ली में सुबह से ही बारिश हो रही है। गुरुग्राम में झमाझम बारिश हो रही है, लोगों को गर्मी से हालांकि राहत मिली है। मौसम विभाग का दावा है कि अगले 2 दिन और भारी बारिश हो सकती है। सड़कों पर जल भराव की स्थिति भी लगातार देखी जा सकती है। जिस तरीके से मॉनसून के दौरान अलग अलग समस्याएं देखने को मिलती हैं, वो तमाम समस्याएं अब यहाँ पर दिखाई पड़ रही हैं। चाहे राजधानी दिल्ली की बात कर ली जाए, दिल्ली, एनसीआर, हिमाचल प्रदेश, क्योंकि हिमाचल प्रदेश से भी ऐसी कई घटनाएं सामने आई हैं, तस्वीरें सामने आई हैं जहां लगातार लैंडस्लाइड हो रहा है। तो वहीं राजधानी दिल्ली के हमने सबसे पहले अभी बात भी की थी, जहां पर आज बारिश के बाद एयरपोर्ट की दीवार जो है वो गिर पड़ी, जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई, 6 लोग घायल बताए जा रहे हैं। और लगातार दिल्ली एनसीआर में जल भराव की स्थिति जो है देखी जा सकती है। अलग अलग जगहों पर पानी भरा हुआ है, जिससे आने जाने वाले लोगों को तमाम समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। तमाम तस्वीरें दिल्ली से सामने आई हैं और आप देख सकते हैं किस स्थिति में जो दिल्ली के लोग हैं वो सरवाइव कर रहे हैं। जब भी मॉनसून आता है और उसके साथ कई समस्याएं भी साथ आती हैं, लेकिन बावजूद इसका कोई समाधान अभी तक नहीं निकल पाया है। ये तमाम तस्वीरें राजधानी दिल्ली से सामने आई हैं। गुरुग्राम में भी जम करके बादल बरसे हैं, लेकिन इस सावन के साथ कई समस्याएं भी साथ आ रही हैं। इसको लेकर के क्या कुछ प्रबंध किए जा रहे हैं, तमाम बातें अपने आप में एक सवाल का विषय बन जाते हैं। क्योंकि इससे पहले अगर बात कर ली जाए तो गुरुग्राम में भी जो मंत्री हैं, हरियाणा कैबिनेट के मंत्री, उनकी तरफ से बैठक की गई थी मॉनसून को लेकर के, और साथ ही दिल्ली में भी उच्च स्तरीय बैठक मॉनसून को लेकर के की गई थी। तो लगातार मॉनसून अपना कहर बरपा रहा है, चाहे राजधानी दिल्ली की बात कर लें या फिर गुरुग्राम की बात कर लें। उत्तर भारत के अलग अलग हिस्सों में जो है वो लगातार अलग अलग जगहों पर जल भराव की स्थिति जो है वो देखी जा सकती है। ज्यादा जानकारी के साथ हमारी संवाददाता रेशमा कश्यप शिमला से हमारे साथ जुड़ी हुई हैं और साथ ही अनुज अवस्थी भी देहरादून से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दोनों का रुख करेंगे। अनुज, पहले आपके पास आना चाहूंगी। लगातार देखिए मॉनसून आया है, लेकिन साथ में कई समस्याएं भी लाया है। इसको लेकर के क्या कुछ, क्योंकि पहाड़ी इलाके हैं, लगातार जो लैंडस्लाइड की घटनाएं होती हैं वो सामने आती रहती हैं और तमाम समस्याएं जो होती हैं उनका सामना लोगों को करना पड़ता है। किस तरीके से प्रशासन इसको लेकर के आगे बढ़ रहा है, अनुज? जी बिल्कुल, उत्तर भारत समेत तमाम उत्तराखंड में भी भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने भी अलर्ट जारी किया है। पूरे उत्तराखंड में मानसून जिस तरीके से दस्तक दी, 28 और 29 से डेट दी थी मानसून की, मौसम विभाग जी चलिए रेशमा का रुख कर लेते हैं। रेशमा, देखिए लगातार इससे पहले भी हमारे पास आज ही जो है घटनाओं की तस्वीरें सामने आई, किस तरीके से शिमला के भीतर जो है लैंडस्लाइड की तमाम तस्वीरें सामने आई। प्रशासन की तरफ से भी ये कहा गया है कि हमने जो है हिदायत दी है और ये कहा है कि सड़कों से, पहाड़ी इलाकों से जो है वो लोग दूर रहें, क्योंकि लगातार पहाड़ों पर से पत्थर गिरने का जो सिलसिला है वो लगातार जारी है। किस तरीके से मैनेजमेंट है, कैसे इन तमाम चीजों को टैकल किया जा रहा है, क्योंकि लगातार पहाड़ों पर लैंडस्लाइड जैसी घटनाएं जो हैं वो सामने आती रहती हैं, साथ ही जो टूरिज्म है वो भी बढ़ता है। दोनों बातों पर जवाब दीजिए रेशमा। जी राशि, सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूंगी कि पिछले 24 घंटे में जो बारिश हुई है उसकी वजह से काफी ज्यादा नुकसान जरूर देखने को मिला है। अभी हाल फिलहाल जो सबसे ज्यादा तस्वीरें हैं नुकसान की, वो राजधानी शिमला से ही सामने आई है। शिमला में भट्टा कुफर स्थान पर 3 जगह पर लैंडस्लाइड हुआ है, शुराला में, और इसके अलावा एक निजी स्कूल है वहां पर, और चमियाना में ये लैंडस्लाइड हुआ है। इसमें कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन तकरीबन 5 जो गाड़ियां हैं वो मलबे में यहाँ पर दब गई है। एक जगह पर लैंडस्लाइड हुआ है और एक जगह पर पहाड़ी से जो पत्थर है वो गिरे हैं वाहनों के ऊपर। देर रात यहाँ पर बारिश हुई है, 2 बजे के आसपास तेज बारिश होने के चलते ये पूरी जो घटना यहाँ पर हुई है, जिस वजह से जानी नुकसान यहाँ पर है, वो जो काफी अच्छी बात हम कह सकते हैं। लेकिन इसके अलावा अगर हम बात करें प्रशासन की ओर से लगातार जो एडवाइजरी है यहाँ पर लोगों के लिए जारी की जा रही है, क्योंकि शिमला में यहाँ पर लैंडस्लाइड के
घटना है वो भी आमतौर पर मानसून के समय में यहाँ पर देखने को मिलती है। अब ये बरसात शुरू होने के साथ ही इस तरह की जो घटनाएं वो देखने को इसीलिए भी मिल रही है क्योंकि पिछले 2-3 महीनों से जैसे हम देख रहे थे कि काफी लंबे अरसे से एक काफी ड्राई सिचुएशन बनी हुई थी। एकदम से जब बारिश यहाँ पर होती है तो लैंडस्लाइड और शूटिंग स्टोन और पेड़ गिरने जैसी घटनाएं काफी ज्यादा देखने को मिलती है। तो ऐसे में जो चाहे स्थानीय लोग हों या फिर पर्यटक हो, विशेषकर पर्यटकों के लिए ये एडवाइजरी यहाँ पर जारी की गई है कि जब कभी वो ऐसे क्षेत्रों की ओर आए या वाहन वो अपने खासकर जब पार्क करते हैं, इस चीज का ध्यान रखें कि कहीं पे वो पेड़ के नीचे अपने जो वाहन है वो पार्क ना कर रहे हैं, ऐसी जगह पे वो ना जा रहे हो जहां पर शूटिंग स्टोन जैसी घटनाएं होती हैं। वो इसके लिए जो प्रशासन के लिए लोग हैं वो भी यहाँ पर अपॉइंट कर दिए, पुलिस प्रशासन से वो इस मामले में यहाँ पर मदद ले सकते हैं। तो कह सकते हैं कि एक ही दिन के अंदर अंदर जो कुछ नुकसान है, नुकसान की जो तस्वीरें हैं वो यहाँ पर सामने निकल कर आ रही है। इसके अलावा अगर हम बात करें प्रशासनिक स्तर पर तो पीडब्ल्यूडी विभाग की ओर से कुछ समय पहले यहाँ पर एक बैठक आयोजित की गई थी जिसकी वजह से जो हिमाचल प्रदेश में इस तरह के सेंसिटिव जोन है, वल्नरेबल जो जोन है जहां पर काफी हैवी जो मैसिव लैंडस्लाइड्स होते हैं वहां पर मशीनरी को वहां पर भेज दिया गया है, मशीन्स वहां पर लगा दी गई हैं ताकि अगर रोड वहां पर बंद हो जाता है तो एकदम से मार्ग की बहाली यहाँ पर की जाए। तो जो चमियाना में शुराला में ये जो लैंडस्लाइड हुआ है वहां पर प्रशासन के जो कर्मचारी है वो मौजूद हैं, उनकी ओर से जो दबी हुई गाड़ियां सबसे पहले तो उन्हें बाहर निकालने का काम किया जा रहा है। रेशमा, आप बने रहिए हमारे साथ। अनुज अवस्थी भी हमारे साथ एक बार फिर जुड़ गए हैं। अनुज, एक बार आपका रिस्पॉन्ड, क्या कुछ मंजर उत्तराखंड का, देहरादून का, क्योंकि लगातार अब जैसे जैसे मानसून की शुरुआत हो रही है तमाम समस्याएं जो हैं साथ में वो भी खड़ी हो रही हैं, किस तरह का प्रशासन का प्रबंध है? बिल्कुल, जिस तरीके से उत्तराखंड में लगातार बारिश हो रही है, मानसून आ चुका है। 28 और 29 डेट दी थी मौसम विभाग ने, लेकिन उससे पहले ही मानसून ने दस्तक दे दी है। भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया। राजधानी देहरादून और हरिद्वार हो, उधम सिंह नगर हो, साथ ही साथ पहाड़ के जो जिले हैं, पिथौरागढ़ है, उत्तरकाशी है, बागेश्वर है, चमोली है, यहाँ पे भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है मौसम विभाग के द्वारा। वहीं अगर बात करें आपदा प्रबंधन केंद्र की, तो आपदा प्रबंधन सचिवालय में एक बड़ी स्क्रीन लगा करके सभी जगह पे सीसीटीवी से सभी जिलाधिकारियों को अलर्ट पे रखा गया है। वहां की जो आपदा प्रबंधन की जो टीम है उसको अलर्ट पे रखा गया है कि कहीं पे लैंडस्लाइड की अगर कोई घटना होती है या बादल फटने की कोई घटना दिखाई देती है तो तत्काल रूप से टीम वहां पे पहुंच जाए, चाहे वो लोक निर्माण विभाग की टीम हो, चाहे वो आपकी आपदा प्रबंधन की टीम हो, चाहे वो सिंचाई विभाग की टीम हो। इन तीनों टीमों को अलर्ट कर रखा गया है। इसके अलावा अगर बात करें, चूंकि जिस तरीके से मौसम विभाग ने अलर्ट किया है कि जो चारधाम यात्रा के टूरिस्ट उत्तराखंड आ रहे हैं उनको लेकर के भी चेतावनी जारी करी गई है कि बहुत हद तक आप यात्रा ना करें और अगर भारी बारिश हो रही है तो कम से कम थोड़ा सा रुक करके जाए। साथ साथ अगर बात करें तो ठीक है, बहुत शुक्रिया अनुज तमाम जानकारी के लिए। रेशमा, आपका भी बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। लगातार जिस तरीके से मानसून आ रहा है उसके साथ साथ तमाम समस्याएं भी हैं। सावन आया है लेकिन समस्याएं भी साथ लाया है, लेकिन जरूरी ये कि जो प्रशासन है इसका पुख्ता प्रबंध करे कि लोगों को किसी तरह का कोई जो है वो दिक्कतों का सामना ना करना पड़े।